अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7-8 प्रॉपर्टीज को आज हम देखेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारी मेन हेडिंग हुई प्रॉपर्टीज ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड लीनियरिटी। लीनियरिटी में क्या है कि आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है। क्या मतलब? अगर हम कहें कि f आपके पास लैम्डा एंड जी लैम्डा आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx एंड gx रिस्पेक्टिवली, तो आप देखोगे कि जब आप f ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म देखोगे ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स की, तो वो बराबर आ जाएगा किसके? ए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लैम्डा प्लस बी आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी लैम्डा के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यानी कि आपके पास एफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है एफ लैम्डा, जी एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है जी लैम्डा। तो आप इस रिलेशन को आप समझ सकते हैं कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो गया। शुरू करते हैं जनाब। तो लेट से आपके पास जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स चाहिए अब आपको। अब फोरियर जितने भी ये हम आएंगे प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो शुरू हम करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले से। तो यहाँ पे देखो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला एफ एस जो है वो माना जाता है एफ ऑफ एफ एक्स 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब मेरी सूरत हाल के मुताबिक ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स जो है ये मेरे लिए एफ एक्स का काम कर रहा है। ठीक है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू प्लेस किया और कुछ भी नहीं किया, यानी जहां एफ एक्स आ रहा था ये फोरियर और एफ एक्स लिखा हुआ था ना, तो अब फोरियर ऑफ जो ट्रांसफॉर्म है ए एफ एक्स प्लस जी बी जी एक्स था, तो वो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी और कोई काम नहीं किया मैंने। ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यू जब मैंने प्लेस की तो अब आपने क्या किया जनाब, ये आपके पास 1/2 पाई और ई की पावर योटा लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों साइड्स पे मल्टीपल हो रहे थे तो मैंने मल्टीपल कर दिया, यानी एक तरह से ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब अगर आप गौर करो तो ये ए कांस्टेंट था बाहर ले लिया, बी कांस्टेंट है बाहर ले लिया। अब आपके पास जो ये मैंने हाईलाइट कर दिया ब्राउन के अंदर, तो आप गौर करो तो ये भी एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल बन रहा है, मगर इसमें जो एफ एक्स आ रहा है अब आपके पास वो, अब आप देखो यहाँ पे एफ एक्स था तो आपने लिखा कि भाई ई की पावर योटा एस एक्स, एक्स के साथ एस लिखा हुआ है तो एफ एस लिखा हुआ था। यहां पे देखो एक्स के साथ लैम्डा लिखा हुआ है तो इसे मैंने ए एफ लैम्डा कह दिया। यहाँ पे एक्स के साथ लैम्डा लिखा हुआ है तो बी जी लैम्डा आ गया। समझ आ गई बात? यानी आपने अयोटा एक्स के साथ जो मल्टीपल होगा उसका आपने उसे फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लेना है। तो ये अब आपके पास एक तरह से प्रूफ हो गया। तो हम यही जो कंसेप्ट है ये हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो फोरियर है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम रिजल्ट हासिल होंगे। अब जनाब अगली चीज है वो है चेंज ऑफ स्केल। अब लेट से एफ लैम्डा फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका? एफ एक्स का। तो अब जो टास्क दिया जा रहा है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ए एक्स है और ये बराबर हमें प्रूफ करना है 1/a एफ लैम्डा बाई ए के। तो अब अगर आप देखो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल पड़ा एफ एस बराबर एफ एक्स, तो अब जो एफ एक्स का किरदार अदा कर रहा है वो कौन कर रहा है? एफ ए एक्स। तो इसका मतलब एफ एक्स की जगह मुझे एफ ए एक्स लगाना है। तो उस टूल में मैंने वैल्यू लगा दी, ए एक्स को मैं टी मानूं तो ए डी एक्स को डी टी मान लेता हूं। तो ये दोनों वैल्यू इस जगह पे हम प्लेस कर देंगे, तो जहां ए एक्स आ रहा है उसकी जगह टी आ जाएगा, जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? टी बाई ए, और जहां डी एक्स आ रहा है उसकी जगह लगा सकते हैं डी बाई ए, डी टी बाई ए। तो यही काम किया यहाँ पे। एफ ए एक्स आ रहा था तो एफ टी कर दिया, एक्स आ रहा था टी बाई ए कर दिया, डी एक्स आ रहा था डी टी बाई ए कर दिया। अब आप क्या करने वाले हो? डी टी बाई ए से ए बाहर ले लो क्योंकि ए कांस्टेंट है। रिमेनिंग फैक्टर 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर योटा लैम्डा बाई ए टी डी टी आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि आपने देखना है कि आपके पास एफ टी है तो यहाँ पे अयोटा टी के साथ जो मल्टीपल होगा वो आपने उसका ट्रांसफॉर्म मान लेना है। तो लैम्डा बाई ए है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लैम्डा बाई ए का, 1/a तो पहले बाई निकाला हुआ है। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास ये कंसेप्ट आ जाता है किसका? चेंज ऑफ स्केल का। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखें तो इसमें दो हिस्से आएंगे, टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। अब ये क्या है जरा समझते हैं कि लेट से आपने एफ जो था लैम्डा का फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका? एफ एक्स का।
तो अब आपको प्रूफ करने को जो कहा जा रहा है कि f इंटू एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ एक्स माइनस ए का, और ये बराबर आएगा ई की पावर योटा लैम्डा एफ लैम्डा की। ये प्रूफ करना है मुझे। तो इसका अंदर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल है एफ एक्स, तो अब जो एफ एक्स का रोल है वो कौन कर रहा है, एफ एक्स माइनस ए कर रहा है। तो बाकी तो टूल में जहां आप देखोगे तब्दीली कर दोगे, यानी एफ एक्स की जगह क्या लगा दोगे, एफ एक्स माइनस ए, वो मैंने कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो कि x माइनस ए को t मान लो, तो सिर्फ x किसके बराबर आ जाएगा, t प्लस ए के, और dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के। तो आप देखो इस जगह पे dx की जगह dt आ गया, x की जगह t प्लस ए आ गया, और fx माइनस ए की जगह ft आ गया। अब इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ओपन किया जा सकता है, चूंकि आपके पास dt है e की पावर योटा लैम्डा एक, तो इसका यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, वो कांस्टेंट के तौर पे उसे बाहर निकाल दिया। अब आप 1/2 पाई है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ft बन जाएगा e की पावर योटा लैम्डा dt आ जाएगा, और आप इसे सारे को जो ग्रीन कलर में हाईलाइट हुआ है कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लैम्डा मेंशन कर सकते हो। तो ये चीज अब आपके पास प्रूफ होगी जो उसने हमसे मांगी थी। तो ये रिजल्ट हमें कहता है टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। क्या मतलब कि अगर सिग्नल को डिले करेंगे टी टाइम, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका मल्टीपल हो जाएगा ई की पावर योटा लैम्डा ए से, यानी उतने टाइम मल्टीपल होता जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसी अगला हिस्सा देखना है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी में प्रूफ क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना है ई की पावर योटा लैम्डा एफ एक्स, यानी एक तरह से आप रेसिप्रोकल उसका देख रहे हैं जो पहले देखा आपने। तो ये बराबर आएगा किसके, एफ ऑफ एस प्लस ए के। फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल आप जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स जब होता है, तो यहाँ पे अब एफ एक्स का रोल अब आप समझ सकते हैं कौन अदा कर रहा है, ई की पावर योटा लैम्डा ए एफ एक्स कर रहा है, तो वो वैल्यू अब यहाँ पे आपने प्लेस कर देनी। तो वही काम किया कि मैंने वो वैल्यू प्लेस कर दी है एफ एक्स की जगह, और बकिया फैक्टर वैसे ही अभी लिखा रहने दिया, एस एक्स ही मैंने अभी जाने दिया इसे। तो अब आपके पास क्या है, इसे लैम्डा प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई उसमें खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस समझाने वाली बात है। तो अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, ई की पावर एस प्लस ए एक्स आ जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ई की पावर आयोटा एक्स के साथ मल्टीपल क्या है, एस प्लस ए। तो क्या इसे हम एफ बराबर मान सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म है एस प्लस ए का। तो ये जो रिजल्ट है ये उसका प्रूफ आ गया एक तरह से। तो ये हमें बता रहा है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। क्या मतलब कि अगर आप फंक्शन के साथ ई की पावर योटा लैम्डे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये ट्रांसफर हो जाता है एस इज इक्वल टू ए के, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सेंटर हो जाता है। ठीक होगी बात। तो मॉड्यूलेशन के थ्योरम में काफी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपके पास कि एफ लैम्डा जो है हम मानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म है फंक्शन ऑफ एक्स का। तो अब आपने ये 5 आपके पास आइडेंटिटीज हैं जिसको प्रूफ आता है पेपर में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स कॉज ए एक्स आ जाएगा, ये बराबर होगा 1/2 एफ लैम्डा प्लस ए प्लस एफ लैम्डा माइनस ए। इसी तरह ये फोरियर ऑफ कोसाइन साइन का है, ये भी फोरियर ऑफ साइन का है, ये फोरियर ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म का है, ये फोरियर ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म का है। तो बारी बारी इन सब का प्रूफ देखते हैं। तो इसको यहाँ पे भी देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपके पास प्रूफ में, तो एफ ऑफ एफ एक्स कॉज ए एक्स आ जाएगा। तो अब आप देखो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल है, तो एफ के एफ एक्स की जगह कौन आ रहा है, एफ एक्स कॉज ए एक्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका अंदर यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस कर दोगे एफ एक्स की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स कॉज ए एक्स, बाकी फैक्टर वैसे ही लिखा रहेगा। तो आप इसके साथ जनाब अब क्या करने वाले हो, तो वो तो अब आपने क्या किया जनाब कि कॉज ऑफ ए एक्स की वैल्यू हम लगा सकते हैं। कॉज ऑफ ए एक्स जो आपके पास है वो हम कह सकते हैं कि भाई किसके बराबर होता है, तो वो हम ई की पावर योटा ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस योटा एक्स बाई 2 की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, बाकी सारा फैक्टर वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। तो अब आप क्या करोगे कि जनाब इसको ओपन कर लो, इसको यानी सेपरेट कर लेंगे, तो ये 1/2 कांस्टेंट होने के नाते बाहर चला जाएगा, 1/2 पाई ई की पावर योटा लैम्डा एक्स डी एक्स बारी बारी इनसे मल्टीपल कर देगा। तो आपने लिख दिया ई की पावर योटा लैम्डा ए इंटू एक्स आ जाएगा, और ई की पावर योटा लैम्डा माइनस ए इंटू डी एक्स आ जाएगा, यानी उनको इसके साथ एडजस्ट करके आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आप देखो इसका कलर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपको एक फोरियर ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, मगर वो किसका होगा, लैम्डा प्लस ए का। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये भी एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल है, मगर वो किसका होगा, लैम्डा माइनस ए का। तो आपने उसी को लिख दिया इस तरीके से। ठीक होगी बात। तो ये आपका प्रूफ आ गया जो आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी का था। अब इसी तरीके से फोरियर आपने साइन ट्रांसफॉर्म का जो है यानी आपने देखना है, तो एफ एक्स कॉज ए एक्स उसने मुझसे मांगा है,
तो जनाब अब आपके पास जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 बाई पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो अब जो मेरी सूरत हाल है उसमें जो एफ एस के साथ एफ एक्स था वो क्या है, एफ एक्स कॉज ए एक्स, तो वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो वो मैंने वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू वहां पे प्लेस हो गई है। तो एफ एक्स कॉज ए एक्स की वैल्यू लगा दी, साइन लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई अब आप एक्स एफ एक्स साइड पे कर लें, कॉज एक्स और साइन लैम्डा एक्स को इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि साइन लैम्डा प्लस ए एक्स प्लस साइन लैम्डा माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स के तौर पे, और साथ में आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो तब वो फार्मूला बनेगा। ठीक है, वो यहाँ से 2 से मैंने मल्टीप्लाई यानी स्टेप शॉर्ट किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, जब अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 साइन लैम्डा एक्स कॉस ए एक्स, फिर आप इस फार्मूले को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक हो गया, मैंने डायरेक्ट ये स्टेप कर दिया यहाँ पे। तो जनाब अब आप क्या कर सकते हो, जो इनको प्लस का साइन है तो इसे अलग अलग कर सकते हो। तो आपके पास 1/2 तो कांस्टेंट होने के नाते बाहर स्क्वायर रूट 2 बाई पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन लैम्डा प्लस एक्स इंटू डी एक्स है। तो अगर आप इसे गौर से देखो तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो एफ एस है वो आप एक्स के साथ जो चीज मल्टीपल होगी वो आपके पास फोरियर ऑफ ट्रांसफॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या मल्टीपल है, लैम्डा प्लस ए, तो एफ एस लैम्डा प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, लैम्डा माइनस ए, तो एफ एस लैम्डा माइनस ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर अगला भी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का है, मगर पहले था एफ एक्स कॉज ए एक्स, मगर अब क्या है एफ एक्स साइन ए एक्स। तो अब वो वैल्यू आपने उसी तरीके से एफ एक्स की वैल्यू अब मेरे लिए क्या रोल प्ले कर रही है, एफ एक्स साइन ए एक्स, वो वैल्यू आपने प्ले कर दी यहाँ पे, आपने उसकी वैल्यू को हाईलाइट कर देता हूँ, ये आ गई। तो पर्पल कलर में आपने उसे हाईलाइट कर दिया। अब क्या है जनाब, अब आपने अगेन इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये फैक्टर 2 साइन ए एक्स 2 साइन लैम्डा एक्स बन जाएगा। तो उसे आप लिखते तो वो ट्रिग्नोमेट्री का बनती आइडेंटिटी बनती कॉस लैम्डा माइनस ए एक्स माइनस कॉस लैम्डा प्लस ए एक्स इंटू डी एक्स आ जाता। तो आप इसे भी अलग कर देते नेगेटिव फैक्टर के साथ। तो अब आप देखो यहाँ पे कॉस का सिंबल आ गया, तो आपने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये चीज आती है कि एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स आता है। तो अब आपके पास ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस था, यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ लैम्डा माइनस ए बनेगा, ये लैम्डा प्लस ए बनेगा। तो उसी चीज को मैंने हाईलाइट करके लिख दिया यहाँ पे कि ये जो पर्पल कलर में है ये फोरियर कोसाइन लैम्डा प्लस ए बनेगा, सॉरी, तो यहाँ पे ये लैम्डा माइनस ए बनेगा और यहाँ पे ये लैम्डा प्लस ए बनेगा आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास ये टूल आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, तो ये आपके पास इसका प्रूफ आ गया, आपने इसे आइडेंटिटी को प्रूफ कर लिया। इसी तरीके से अब हम साइन एफ सी करेंगे, कोसाइन का ट्रांसफॉर्म देखेंगे एफ एक्स साइन ए एक्स के लिए, और कोसाइन का ट्रांसफॉर्म फार्मूला आप जानते हैं एफ सी एफ एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो अब जो मेरे पास सूरत हाल है वो तो है एफ एक्स साइन ए एक्स, तो क्या मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दूं, तो आपने देखा मैंने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी एक तरह से कोसाइन के फार्मूले के अंदर। अब आपने उसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक टूल बन जाएगा इस तरीके से। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन सिंपल है, तो ये आपके पास साइन की दोनों टर्म्स आ रही हैं तो इस एफ एक्स के साथ, तो इसका लिए फोरियर साइन आपके पास ट्रांसफॉर्म आ रहा है, तो आपने वही वैल्यू लगा दी यहाँ पे कि 1/2 एफ एस लैम्डा प्लस ए माइनस एफ एस लैम्डा माइनस ए, यानी सिंपल एक ही सिमेट्री के तहत वो सारे के सारे सॉल्व होते जा रहे हैं। आपको अब अंदाजा हो चुका होगा कि कैसे हम वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं। 1/2 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री का टूल लगाना है, उनका उनके ब्रैकेट ओपन कर देनी है और जस्ट आपने उसे फिर एक शेप दे देनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाता है आपके, उसके बाद इनवर्स ट्रांसफॉर्म के फार्मूले की फॉर्म में आ जाता है। फिर अगला क्या जी, एफ सी एफ एक्स है कॉज एक्स है। अब यहाँ पे जो मेरे पास है वो है आपके पास ये चीज, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया कि ये चीज मेरे लिए एफ एक्स का रोल प्ले कर रही है, मैंने उस फार्मूले में वैल्यू प्लेस कर दी है। तो अब आपके पास 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई अंदर किया, तो वो कॉस लैम्डा प्लस ए एक्स प्लस कॉस लैम्डा माइनस ए एक्स का टूल आ जाएगा। वो वैल्यू आपने लेके सॉल्व कर ली, तो आपके पास ये आप जो दोनों कोसाइन के ही हैं, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का टूल हम जानते हैं एफ सी लैम्डा प्लस ए प्लस एफ सी लैम्डा माइनस ए, जस्ट वैल्यू आपने वो इसके साथ आइडेंटिकल टूल बन गया ना ये, तो आपने उसको हाईलाइट कर दिया इस तरीके से। अब जनाब जो अगला है वो नई चीज शुरू होने वाली है, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है। लेट्स से फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर है एफ एस के, हम कहते हैं एफ जो
क्वेश्चन डाटा वो क्या है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो x की पावर n fx, ये बराबर आएगा माइनस योटा की पावर n dsn fsn के। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल हम जानते हैं, इसे n टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं s के लिहाज से, तो आप dn fcs कर देंगे इंटू dsn कर देंगे, तो आपके पास इस जगह को हम जब सॉल्व करेंगे तो n के लिहाज से जी, तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप टूल जानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का, उसकी वैल्यू प्लेस कर दी आपने, 1/√2 पाई है, 0 से इन्फिनिटी आप कर देंगे तो आपके पास योटा की पावर x n आ जाएगा, fx इंटू की पावर योटा x आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी का साइन आना चाहिए था, तो वो मैं माइनस इन्फिनिटी का साइन कर देता हूँ, समटाइम कंपोजिंग में जल्दी करते हुए गड़बड़ हो जाती है। तो जनाब सॉरी फॉर डैट। और जी, अब आपके पास आपने वो वैल्यू प्लेस कर दी इस टूल के अंदर, जस्ट आपने क्या किया कि जो fx का रोल कौन अदा कर रहा है, अगर देखो तो x की पावर n fx अदा कर रहा है, तो वो वैल्यू आपने प्लेस की यहाँ पे, तो वो वैल्यू आप हाईलाइट हो रही है अब आपके पास। अब आप जानते हैं कि जनाब इसको योटा को बाहर ले लें तो x की पावर n fx की पावर आ जाएगा, और आप इस सारे को मान लोगे fx की पावर n fx के तौर पे, क्योंकि ये उसी टूल को आपके पास सिमेट्री में शो कर रहा है, तो ये चीज अब आपने प्रूव कर दी। तो ये रिजल्ट आपको क्या शो कर रहा है कि ये आपको बता रहा है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन हासिल करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इस्तेमाल करेंगे। सादा सा है, एन टाइम डिफरेंशिएशन करनी है, जस्ट आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, आपने उसको वहां से योटा बाई लेके रिमेनिंग फैक्टर आप समझेंगे खुद ही के जनाब के वो एक फोरियर ट्रांसफॉर्म की शक्ल में आ रहा है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी होगी, एक्स की पावर एन fx की होगी, वो वैल्यू आपने लिख दी, बाकी आपने कोई खास काम नहीं किया इसमें। फिर क्या जनाब, आपके पास टाइम रिवर्सल की एक प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम एक्स, यानी आपने डेरिवेटिव ले लिया एफ एक्स का, फंक्शन के डेरिवेटिव का, एफ एस के बराबर होगा अगर एफ एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो एक्स अप्रोच करेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी को, तो आप लिखेंगे एफ एफ एक्स एक्स आ जाएगा, आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल लगाया जस्ट और कुछ नहीं किया। अब जो एफ एक्स का रोल अदा कर रहा था वो कौन प्ले कर रहा था, एफ प्राइम एक्स, तो वो वैल्यू प्लेस कर दिया आपने जस्ट यहाँ पे। अब एफ प्राइम एक्स को आप डी की सूरत डिफरेंशियल की सूरत में लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया आपने। फिर आपने क्या करना है कि जनाब डी ऑफ एफ एक्स है वो, अब आपने इस पे जाहिर सी बात है ये डिफरेंशिएशन का रूल आ गया इंटीग्रल के अंदर, तो आप बाई पार्ट्स इसे अलग अलग करके कर सकते हैं, तो आपने इसे सॉल्व कर लिया इस तरीके से, की पावर योटा एस एक्स एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपने बाउंड्री कंडीशन दे दी, फिर आपने सेकंड इसको सॉल्व किया तो आपके पास माइनस योटा एस की पावर योटा एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स के तौर पर आ जाएगा। आप बाउंड्री कंडीशन देंगे तो ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो हो जाता है, तो ये रिमेनिंग फैक्टर आ गया, इस माइनस योटा या इसको बाहर ले लिया, तो अगर रिमेनिंग फैक्टर देखो तो वो आपके पास एक तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफएस आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये अब आपने इस तरीके से प्रूव कर लिया। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ फंक्शन अब आप क्या है, ए से एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, और ये बराबर आना चाहिए एफ एस ओवर माइनस योटा एस है के, तो एफ वन एक्स आप मानो किसके बराबर है, लेट से हम इस सारे को नाम दे लेते हैं ना एफ वन एक्स का, तो एक्स ए की पावर एक्स से एफ एक्स इंटू डी एक्स का नाम दे लेते हैं, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक होगी बात, क्योंकि आप रेसिप्रोकल उठाओगे ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये बात अब आपको समझ आ रही होगी कि अगर आप दोनों एंड्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एफ प्राइम एक्स एफ वन प्राइम एक्स बराबर आ जाएगा किसके, एफ एक्स के। अच्छा जी, तो अब आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने देखना है किसका जी, एफ वन प्राइम एक्स का, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस योटा एफ वन एक्स, क्योंकि हमने अभी इससे पहले टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी देखी है, तो वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है और कुछ काम नहीं किया। अब मैंने वहां पे जब मैंने पढ़ा था एफ प्राइम एक्स का था, अब मैंने एफ प्राइम को वन का सबस्क्रिप्ट दे दिया है और कोई खास काम नहीं किया। अब आप क्या कर सकते हो कि भाई एफ जो आपके पास एफ वन एस है, ये आप समझ सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ वन एक्स का, तो अब आपके पास एफ वन एक्स की वैल्यू मौजूद है, वो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देंगे। अब आप क्या करोगे, इस सारे को थोड़ा सिमेट्री में ले आके नीचे लिख लो कि एफ वन प्राइम एक्स, ये सारा एंड रिजल्ट इसके बराबर था, मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ा फाइनल और लास्ट प्रोडक्ट को नीचे लिख लिया है। अब आपके पास सिंपल आप फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए ए से एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये फैक्टर दूसरे एंड पे ले जो तो डिवाइड हो जाएगा, वो मैंने डिवाइड करके लिख दिया है। अब मैं जानता हूँ कि भाई एफ वन प्राइम एक्स को मैं मानता हूँ किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर लिखा जा सकता है, तो ये सारी चीज तो आपके पास एफ एस के बराबर है, आपने इससे पहले शुरू में कहा,
तो अब आप इस चीज को इस पैटर्न पे लिख देंगे, तो ये आपके पास प्रूफ आ गया फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का। तो ये 8 आपके पास प्रॉपर्टीज थी। डीप मैथ था काफी, आप जस्ट सादा सादा मैथ आपने करना, कोई इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल बात थी नहीं। तो जनाब आपके पास अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज पूछने वाली हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।